हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है और मैंने अपना रूटीन शुरू कर दिया है, जो कि मैं क्या मेरे जैसी सभी औरतें करती हैं, पर मैं अपने काम को बखूबी करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा काम है मुझे ही करना है, तो उसमें लेट क्यों किया जाए। जो मुझे करना है वो करना है, ठीक है ना। मैं आलसी जैसे होता है ना, लोग अपना काम पड़ा अपने लगे रहते हैं, मेरा वो हिसाब नहीं है। मेरा हिसाब ये है, जो करना है आप समय पे करो और अपना फ्री रहो, ठीक है। तो मैं कभी भी काम को ना बर्डन नहीं मानती कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, और मैं हमेशा काम को ये सोच के करती हूँ कि भाई ये मेरा ही काम है और मुझे ही करना है, तो अच्छे से करो, उसको बर्डन ना समझो, ठीक है। तो मेरी झाड़ू वगैरह हो चुकी है। पहले मैं झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह किचन के साफ़ करूँगी सारे, और फिर उसके बाद मैं पोछा करूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल के और फिर उसके बाद बर्तन करती हूँ, क्योंकि बर्तनों से जो पानी नीचे साइड में गिर जाता है तो फिर वो भी गंदा करता है। तो इसलिए पहले मैं ये सब कर लूँगी, उसके बाद ही मैं पोछा करूँगी और फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो बस हमारा जीवन सोचो आप, एक तरह से एक काम के लिए बना है। हर लेडी अपना सुबह से उठती है और अपने रूटीन में लग जाती है, बच्चों के, फैमिली के, मतलब होता है ना। और मैंने कुछ घरों में देखा है कि काम को लेके झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और मतलब काम करना पसंद नहीं होता, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करता, मतलब होता है। आप देखते होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं। पर मेरे को इतना पता है कि अगर आप अपनी आदतों को चेंज करते हो तो जीवन में सब कुछ कर पाते हो, कुछ अच्छा हो पाता है आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अपने मन को मजबूत करके और अपने कामों पे फोकस करके चीज़ों को आगे लेके चलते हैं तो हो जाती हैं। अब तक मैं सबको खुश करने में लगी रहती थी, सबके पूरी लाइफ मैंने खुश करने में निकाल दी, सास को, अपने पति को, सबको, मतलब रिश्तेदारों को। लेकिन सच बताऊँ ना, मुझसे कोई भी कभी खुश नहीं हुआ, कभी भी खुश नहीं हुआ। सब में कोई ना कोई शिकायत रखता था, और जबकि मैं अपना पूरा 101% देती थी, घर का काम, बच्चों का, बाहर का, सब कुछ देखती थी। उसके बावजूद भी कभी मुझे वो बात, वो मतलब वो वैल्यू नहीं मिली। ऐसा लगा मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना कोई कमी है। मैं ना कभी भी शायद मैं परफेक्ट नहीं बन पाऊँगी। मैं हमेशा इस बात से दुखी रहती थी मन ही मन कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं बन पा रही हूँ, अच्छी बहू नहीं बन पा रही हूँ। ये बात मैं अपने पति को कितनी बार बोल चुकी थी, कितनी बार, कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता था मैं कितना भी करती हूँ, मुझे मतलब कभी ये नहीं होता था कि मैं ठीक कर रही हूँ, है ना। हमेशा मुझे उस बात के लिए सुनना ही पड़ता था। तो मैं ये सोचती थी यार, मैंने पूरी ताकत से, अपना पूरे हिम्मत से सब कुछ किया और फिर भी मुझे लोग ब्लेम करे जा रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने अपने आप मन को ये समझा लिया ना कि भाड़ में जाए यार दुनिया, भाड़ में जाए रिश्तेदारी, भाड़ में जाए लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये मेरी लाइफ है, मुझे इसको जीना है, चाहे जैसा चाहे वैसे जीऊँ, जैसे चाहे वैसे करूँ। मेरा मतलब किसी को खुश करने का नहीं है। जब कोई मुझे खुश नहीं कर सकता तो मैं उसे क्यों खुश करूँ, ठीक है। मैंने अपने रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है। और सच बताऊँ ना, जब हम किसी अपने को खो देते हैं ना, और उसके बाद जब हम अकेले होते हैं तो और हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन है, क्या है, कितने रिश्तेदार हैं, कितने अपने लोग हैं। तो बस मुझे ये ज़रूर पता चला है कि हम टूटते तो हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन टूट टूट के ही मजबूत हो जाते हैं। तो सच बताऊँ, मैं अब इतना टूट चुकी हूँ कि मैं टूट टूट के अब इतना मजबूत हो गई हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसी को मेरे से क्या दिक्कत है या क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मुझे पसंद कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो ठीक है, या कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता यार। दुनिया है, बोलने का काम है, दुनिया का बोलेगी, और हमारा काम है इग्नोर मारो और अपनी लाइफ को जियो यार। एक ही लाइफ है, उसको इतनी मुश्किल से मिलती है, उसको भी हम दूसरों के लिए वेस्ट कर दें। हाँ, दूसरों के लिए वेस्ट कर दें, क्यों? दूसरे हमारे लिए करते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर मैंने अभी अपने मन को इतना कैड़ा कर दिया कि भाई मैं अपनी लाइफ को अच्छे से बनाऊंगी, अच्छे से करूंगी। अब इतना
इतना किसी को अपने ऊपर बर्डन नहीं डालने दूंगी कि कोई मुझे इतना बर्डन में रखे, ठीक है। क्योंकि लोग ना सोचते हैं कि हमें प्रेशर में रखना है, हमें बर्डन में रखना है, और हम जैसा इनसे बोलते हैं ये वैसे ही करें, ऐसा नहीं कर सकते ना। अब मैं खुद को इतना टूट के अंदर से इतना अपने आप को मजबूत महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ यार तू कुछ सब कुछ कर सकती है अकेले, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुझे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी जब भी तेरे से कुछ होगा, ठीक है। अब मैंने हर चीज़ को ना सीखना शुरू कर दिया है। मैं ना जब अपने साथ ना किसी लेडी को भी खड़े देखती हूँ, या अपने जो ग्रुप में आती हैं, अपने मतलब मेरे ग्रुप में एरोबिक्स ग्रुप में आती है, तो उन लोगों को मैं जब देखती हूँ ना अपने पीछे खड़ा हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं सुकून होता है यार, चलो कोई तो है मेरे पीछे खड़ा हुआ, कोई तो है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी का खड़ा होना ही ज़रूरी होता है, औरतों का खड़ा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर औरत ना आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और सच बताऊं, मुझे तो सारी जितनी भी लेडीज़ मिली है ना आज तक, भगवान बहुत ही अच्छी मिली है, भगवान कसम बहुत अच्छी मिली है, जिन लोगों ने मुझे हर पल पल मुझे सिखाया है, और इतनी मतलब इतना इस लायक बनाया है कि मैं खुद से अपने आप को मजबूती से खड़ा महसूस करूं या खड़ी हो सकूं। नहीं तो सच में मैं इतना अंदर से टूट गई थी, मुझे बहुत दुख होता था यार कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रही, अपनी लाइफ बेकार हो गई है, मेरी सब कुछ ख़राब हो गया है मुझसे। तो लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने आप को उस जगह पे जाते हुए देखते हो जहाँ पे लोग डिप्रेशन में थे, आप वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो है यार, कुछ तो मैंने संभाला है, मैंने अपने दिमाग को, अपने मन को संभाला है। कि दुनिया का काम है आपको कुछ की कुछ बोलना, लेकिन आपका काम है अपने काम को करना। तो बस मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ और अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, सब बर्तन साफ़ हो गए हैं। मैंने दाल चावल बनाने दोपहर में, तो यहाँ पर मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए हैं। और अभी इधर मैं तैयारी करूँगी तड़के की, तो मैंने यहाँ प्याज टमाटर का तड़का लगाना होता है दाल में, तो बस मैं यहाँ पे टमाटर कट करूँगी और हरी मिर्च और प्याज, तो ये सब कट करके रखूँगी। इतने मेरी दाल उधर सीटी लग रही है, दाल भी हो जाएगी और चावल भी हो जाएंगे। यार पता है क्या होता है कि बच्चे जो है ना दोपहर में खाने में दाल चावल ही मांगते हैं। तो सुबह तो नाश्ते में मैंने उनको बना दी थी पनीर की भुजी, और अन्नू ले गया था पनीर की भुजी और पराठा, और शुभ को मैंने दिया था पनीर का पराठा, ठीक है ना। तो अभी दोपहर में होता है ना कि शुभ आता है तो उसको लगता है कि कुछ अलग खाने को, वो दोपहर वाला सुबह वाला नहीं खाता, तो मैंने सोचा क्यों उसका मन ख़राब करना, चलो कोई बात नहीं, तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ। कोई नहीं, दाल चावल अगर फिर थोड़ा बचेगा तो फिर शाम को भी काम आ जाता है, तो मैं फुलके सेक लूँगी और अन्नू भी खा लेगा आके। तो बस ये सोच के मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये बचपन जो होता है ना, ये माँ ही जिवाती है बच्चों को। क्योंकि आप जानते ही हो हर खुशी माँ दे सकती है बच्चों की, हर शौक़ हर इच्छा पूरी कर सकती है। क्योंकि जब बच्चे बड़े खुद हो जाते हैं ना, तो उन्होंने अपने सपने अपनी इच्छाएं सब छोड़ देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो मैं नहीं चाहती अगर बच्चे का मन खाने में कुछ अलग है तो मैं उसे ज़रूर बना के खिलाती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि मैं थक गई हूँ, क्यों करूँ क्यों बनाऊँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मेरे बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं या मेरी केयर करते हैं, वो भी मेरे लिए देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी खुद से तैयार हो जाते हैं करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। इतना तो है हम माँ बेटों में प्यार, इतना तो है अभी प्रभु की कृपा के बच्चे समझे मुझे, ठीक है ना। बाकी आगे का पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, पर हाँ मेरा रूटीन यही होता है कि अपने अपने काम को मैं जल्दी जल्दी करूँ और फटाफट से फ्री हूँ। मुझे ऐसा इलझ के बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इलझे पड़े हो काम में, लटके पड़े हो, वो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो आपका समय है ना, इसको जल्दी जल्दी आप जो भी काम है कर आके फटाफट फ्री हो। फिर जब आपके बच्चे आए तो उनसे अच्छे से बातें करो, उनसे बोलो। तो बस ऐसे ही होता है। और वैसे भी जब सावन चल रहा है तो सावन में क्या होता है, मंदिर भी जाना होता है मुझे, सुबह भी जाती हूँ शाम को भी जाती हूँ, बच्चे भी जाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे वो होता है कि टाइम सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी नहाती हूँ, जल्दी। ये देखो मैंने बाल तक भी नहीं काट रखे हैं, ठीक है। बस मैं जल्दी सुबह नहा ली थी, नहा के एक बार झाड़ू निकाल दी थी घर में, और फिर उसके बाद दोबारा से सारा काम, क्योंकि बच्चे गए फिर उनके बर्तन हो गए नाश्ते के, फिर उनका खाना पीना हुआ, तो वो दोबारा सारा वापस से दोबारा हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, अब ये सब निपटाने के बाद मैं दोबारा से तैयारी करूँगी खाने की। तो यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह काट के अपना फ्राई कर लूँगी
तड़का बनाऊंगी दाल में, ताकि दाल तो हो रही है, उधर सीटी लग गई है, और फिर मैं तड़का बना दूंगी तो उसमें डाल दूंगी। तो फिर शुभ को मतलब खुशी होती है, शुभ कहता है मम्मी दाल चावल दोपहर में मिल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी याद है कि जब हम सुबह नाश्ते में पराठे लेके जाते थे और फिर दोपहर में मम्मी दाल चावल बना के रखती थी, तो अच्छा लगता था खाना। तो इसलिए मेरे को भी लगता है नहीं नहीं, हमने भी वो टाइम जिया है, मैं अपने बच्चों को वो टाइम से कैसे वो करूँ। तो इसलिए मैं करने मतलब आलस नहीं करती हूँ। और मैंने कुछ मदर को देखा है वो आलसी होती हैं, क्योंकि जब मुझे शुभ आके बताता है मम्मी आज मेरे टिफ़िन में से सिर्फ मेरे को एक ही रोटी मिली या एक ही पराठा मिला, तो मैं यूँ सोचती हूँ यार क्या मम्मियाँ उनको खाना नहीं देती बच्चों को, जो बच्चे दूसरों का टिफ़िन खा लेते हैं। कम से कम इतना तो करो कि आपका बच्चा पेट भर सके। आप भाई मैं मानती हूँ आप उठ नहीं पा रहे हो, सुबह जल्दी कर नहीं पा रहे हो, तो ठीक है आप बिस्किट दो या आप ब्रेड दो, आप कुछ भी बना के बच्चे को दे सकते हो। अब मेरा रोज़ का यही रहता है कि शुभ का टिफ़िन खाया जाता है, रोज़ टिफ़िन खाया जाता है। लेकिन मैं भी ये सोचती हूँ यार भूख लगती होगी जब भी तो कोई खाता होगा, ऐसे तो नहीं खाता। तो मैं कभी कभी तो ऐसा करती हूँ कि शुभ को एक्स्ट्रा रोटियाँ दे देती हूँ, एक्स्ट्रा पराठा रख देती हूँ। मैंने कहा शुभ तुम ये दूसरे को दे देना, ये तुम खा लेना। लेकिन खुद भी माओ को भी देखना चाहिए कि बच्चे भूखे पूरे दिन 2 बजे तक कैसे रहेंगे, उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ अपने बच्चे के लिए चाहे कुछ भी दो, आप नमकीन दो, बिस्किट दो, फ्रूट दो, कुछ भी दो, कुछ तो दो यार। वो बच्चा है, सुबह से निकला होता है, 2:30 बजे 2-2:30 बजे घर पहुंचता है, उसे भी भूख लगाती है। ऐसे मत किया करो कि भाई नहीं बना कोई बात नहीं, बाज़ार का कुछ भी आप दे सकते हो बच्चे को। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज की वो बना दी है, थोड़ी सी दाल डाल के मैंने तड़का लगा दिया है, ताकि बाकी का मैं उसमें वापस से डाल सकूँ कुकर में। तो यहाँ पर अभी मेरे को 1 सीटी इसमें लेनी है। थोड़ी दाल मुझे खड़ी लग रही है, क्योंकि शुभ को खानी थी ब्लैक उड़द चने वाली जो दाल होती है, वो खाता है, वो उसको शौक़ है बहुत ज़्यादा खाने का। तो ये वाली दाल उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए वो अरहर वगैरह की नहीं खाता, उसे अरहर की दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इसलिए ये वाली दाल को बोलेगा, जब भी बोलो क्या बनाऊँ तो वो बोलता है ये बनाओ। हाँ, और उन लोगों के लिए भी मैं आप बता दूँ जो लोग ये कहते हैं कि आप पूरे दिन वीडियो ही बनाती रहती हो, तो देखो मेरा काम मैं उनको भी दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब खा रही हूँ एक नाशपाती, और साथ में अपनी वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, और उधर मेरी चावल उबल रहे हैं, तो मैं चावल भी बना रही हूँ साथ साथ। तो जब भी मुझे टाइम लगता है बीच बीच में मैं अपना क्या करती हूँ, वीडियो एडिट भी करती रहती हूँ। और आप लोग भी देख लो कि मैं कितना फ्री रहती हूँ। आपको सबको ऐसा लगता है कि वीडियो मुझसे कल भी एक क्वेश्चन हुआ था, कल भी एक ही बात हुई थी, यार आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इतनी सारी वीडियो बना लेती हो। तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं टाइम निकालती हूँ। मैं वो जो आप लोग रील देख के टाइम वेस्ट करते हो ना 1-2 घंटा, वो मैं 1-2 घंटा पूरा टाइम अपनी रील बनाने में लगा देती हूँ, ठीक है ना। आप कभी भी फ़ोन लेके बैठो तो 2 घंटे से पहले आप फ़ोन नहीं रख सकते, लेकिन मैं जब फ़ोन लेके बैठती हूँ तो मैं अपनी वीडियो एडिट ही करने के लिए बैठती हूँ, और या अपनी वीडियो बनाने के लिए फ़ोन चलाती हूँ। आप लोगों को तो बहुत मज़ा आता है दूसरों की रील देखने में, तो फिर आप देखते क्यों हो? जब आपको मेरे रील बनाने से दिक्कत होती है तो आप वीडियो देखते ही क्यों? आप भी मत देखा करो ना लोगों की 2-2 घंटे बैठ के वीडियो, वो भी तो बनाते ही है ना जब भी आप लोगों तक पहुंचती है। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी वीडियो भी एडिट करती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। मेरा काम मेरे घर के मेंबर नहीं करते, जैसे लोगों के घर में मेंबर होते हैं ना, सास होती है और ससुर होते हैं और नंदे होती हैं, जिठानी देवरानी होती है, पति होता है, वो काम करते हैं। मेरे घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, मैं किसी से नहीं कराती। कोई भी काम करना होता है तो मैं अपने आप अपने दम से करती हूँ, मैं किसी पे छोड़ के अपना काम घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा मत सोचा करो कि मैं खाली बैठती हूँ और जब भी मेरी रील बनती है या मुझे कोई और काम नहीं है, बहुत काम है और बहुत ही काम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो भी एडिट करती जा रही हूँ, और अपनी नाशपाती जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मीठी मीठी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी सी है, तो मैंने कल सावन का सोमवार था तब ली थी, तो फिर मैंने वो भी खाती जा रही हूँ। इतने मेरे उधर चावल भी हो जाएंगे, साथ में देखती भी जा रही हूँ कि मेरे चावल हुए या नहीं हुए। तो भाई बहुत सारे लोग एक बात ही बोलते हैं कि आप मिनट मिनट में वीडियो बनाती हो, आपको कोई काम नहीं है, आप वीडियो कैसे बना लेती हो? आपको वीडियो बनाने के लिए तो काम है, हमारे यहाँ आने के लिए तो काम नहीं है। जब ये लोग इस टोन में बात करते हैं तो मैं उन्हीं लोगों से बताना चाहती हूँ इसी वीडियो के जरिए कि आप देख लो मैं क्या काम नहीं करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ। देखो अब भी मेरे को दिख रहा है कि मेरे चावल हो गए हैं, तो मैं यहाँ से अब चावल की गैस पसाने के लिए जाऊँगी। ये देखो आप मतलब आपके सामने प्रूफ दिया है मैंने वीडियो में, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मैं निशा की कहानी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो,
और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करो ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। मिलते हैं